तो आज करने जा रहे हैं हम लोग अंधा युग का थर्ड सेमेस्टर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। और इसमें बेहतरीन तरीके से इसके एमसीक्यूज आपको सॉल्व करा दिए जाएंगे। जो ऑनलाइन वाले हैं वो लोग आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर लिख लीजिएगा। हम लोग क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे इसमें से और कुछ समझ भी लेंगे इसमें से। अंधा युग के बारे में धर्मवीर भारती जी ने लिखा है और थर्ड सेमेस्टर का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। 5-6 तो क्वेश्चन इसमें से रहेंगे। अंधा युग से 5-6 तो क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, वेटेज इसके ज्यादा है। नाटक है ये एक। अंधा युग का मतलब है, देखिए यहाँ पर एक कौन है, गांधारी, और यहाँ पे है कौन, धृतराष्ट्र, और उनको समझा रहे हैं कौन, संजय। ठीक है, ये एक नाटक चल रहा है और दो प्रहरी के बारे में बात हो रहा है। दो प्रहरी लोग आपस में बात कर रहे हैं कि अंधा युग के बीच में क्या क्या चीजें हो सकती हैं। अंधा युग इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि गांधारी भी क्या थी, अंधी थी। अंधी नहीं मतलब उन्होंने कपड़ा लगाया हुआ था। और धृतराष्ट्र क्या थे, अंधे थे, लेकिन 100 हाथियों के बल थे। ये टोटल कहानी महाभारत के ऊपर है। आप लोग महाभारत देखे होंगे। महाभारत दो लोगों के बीच में हुआ था, एक कौरव और एक पांडव। कौरवों में संख्या उनके भाइयों की 100 थी, जिसमें से दुर्योधन क्या थे, सबसे बड़े थे। ठीक है, और युधिष्ठिर जो थे वो क्या थे, सबसे बड़े थे पांडवों में। पांडवों में 5 पांडुस जिसको कहा जाता था, 5 पांडुस। उसमें से सबसे मेन जो थे आदमी वो थे कृष्ण भगवान। ठीक है, कृष्ण। तो श्री कृष्ण चाहते थे कि ये युद्ध ना हो, और भी बहुत सारे लोग भी चाहते थे कि ये युद्ध ना हो। लेकिन शकुनी मामा ने क्या कहा था कि भाई ये धर्म युद्ध है, और धर्मों के बीच में युद्ध चल रहा, दो भाइयों के बीच में लड़ा दिया शकुनी मामा ने। तो कंडीशन ये था कि अंधा युग में इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा, क्योंकि ये इन लोग के साथ साथ, अंधा युग के साथ साथ बहुत युग भी क्या हुआ, वो जो युग था वो भी कैसा था, अंधा ही था। जो दोनों भाइयों के बीच में क्या कर दिया, एक युद्ध हो गया। ये जो युद्ध हुआ था वो कुरुक्षेत्र में हुआ था। और मतलब बहुत ज्यादा 15-16 दिनों तक चला था ये युद्ध, बहुत दिनों तक चला था। तो उसमें से जीत किसकी हुई, पांडवों की हुई। पता है ना, जीत किसकी हुई, पांडवों की। उसके बाद अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वो माना गांव होते हुए स्वर्ग को लौटे थे, स्वर्ग चले गए थे। उत्तराखंड में एक जगह है माना गांव, वहां पर इन लोग के साक्ष्य मिलते हैं कि भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर और अर्जुन, ये पांचों के पांचों पांडव और साथ साथ कुंती माता भी एक साथ स्वर्ग चली गई थी। तो इस सब के साक्ष्य मिलते हैं। और अगर ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे अंधा युग, तो अंधा युग लिखने का कहानी बस यही था कि महाभारत में जैसे जैसे युद्ध चला था, उसके बारे में युद्ध जैसे जैसे हो रहा था ना, तो संजय क्या करते थे, धृतराष्ट्र को बताते थे। महर्षि वेद व्यास ने अपनी चमत्कारी आंखें किसको देने को कहा था, धृतराष्ट्र को कहा था। तो धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं अपने पुत्रों की मृत्यु नहीं देख सकता, इसलिए मुझे अंधा ही रहने दो, लेकिन जो भी युद्ध होगा उसके बारे में खबर किस कौन पहुंचाएगा, संजय पहुंचाएगा। तो संजय को दिव्य दृष्टि दी गई। और वो दिव्य दृष्टि जो थी वो एक जैसे नहीं, फिल्म जैसे चलता है उसी तरीके से वो देख रहे थे, पूरा युद्ध अपने घर में बैठे ही देख रहे थे। और जो भी पल पल की खबरें थी वो किसको बताया जा रहा था, धृतराष्ट्र को और गांधारी माता को बताया जा रहा था। ठीक है, गांधारी माता के ही भाई थे कौन, शकुनी। समझ में आया कि नहीं आया, शकुनी थे। तो अंधा युग के बारे में यही कहानी मिलती है कि ये युद्ध महाभारत का युद्ध था। महाभारत में कैसे युद्ध लड़ा गया था आप लोग को पता ही होगा। साथ साथ श्री कृष्ण के पूरी सेना किसके साथ थी, कौरवों के साथ। और श्री कृष्ण खुद किसके साथ थे, पांडवों के साथ। एक बार जब दोनों में बातचीत हुई, अर्जुन और दुर्योधन में, तो अर्जुन उनके पैर के पास सामने बैठ गए, किसके, कृष्ण जी के। और वो बैठे उनके माथे के पास। तो अगर मान लो कोई ऐसे सोया हुआ है, तो उसको सबसे पहले क्या दिखाई देगा, जो सामने से चलते हुए आ रहा है वो, कि पीछे ऐसे घूर के देखेंगे, जो सामने से चलते हुए आ रहा था वो। अब दुर्योधन जो था वो कहाँ बैठ गया, उनके माथे पर। थोड़ा रुको तुमको बताते हैं। अब अर्जुन जब आए तो अर्जुन ने कहा कि माधव, ये युद्ध बहुत ही खतरनाक है, युद्ध हम होने नहीं देना चाहते हैं, लेकिन एक अब धर्म युद्ध बन चुका है पांचाली के धर्म के साथ, है ना, जो पांचाली के साथ हुआ भरी सभा में। तो उन्होंने कहा, जैसे ही वो बोल रहे थे तब तक दुर्योधन बोल दिया कि
रुको रुको अर्जुन, मैं ज्येष्ठ हूं, मैं बड़ा हूं, कृष्ण से पहले मुझे बात करनी है। बोला क्या बात करनी है? कृष्ण बोले क्या बात करनी है? बोले कि मुझे आपकी पूरी सेना चाहिए, पूरी सेना, क्या मुझे दे पाओगे? बोला हाँ ले जाओ। तो उसके बाद अर्जुन को ही बोलते हैं, अर्जुन बोलो पार्थ, तुमको क्या चाहिए? बोलते हैं मुझे तो कृष्ण ही चाहिए, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा। कौन बोला? कृष्ण बोले मैं तुम्हारे साथ हूं लेकिन युद्ध नहीं करूंगा, सारथी बन के चलूंगा। बोले मेरे घोड़े का सारथी आप बनोगे, इससे अच्छा मैं मृत्यु दंड पा जाऊं। बोला, नहीं यही नीति है, मैं सारथी बन के चलूंगा। सबसे बल, अगर कोई बलवीर था, सबसे ज्यादा तेज और पराक्रमी अगर कोई था तो कर्ण थे। कौन थे? कर्ण। कर्ण के समय भी बहुत खतरनाक युद्ध हुए। कर्ण ने चाहते तो वो अर्जुन को एकदम मतलब इस चुटकियों में ढेर कर देते। उनके सामने अर्जुन का जो धनुर्धारी बने हुए थे, उनके सामने कुछ भी नहीं थे कर्ण के सामने। लेकिन मेन सब कौन रहा था? श्री कृष्ण ही चला रहे थे। श्री कृष्ण चाहते तो चुटकियों में पूरा महाभारत खत्म कर देते, एक चुटकी बजाते महाभारत खत्म। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, नीतियों को कुछ और मंजूर था। तो इसी बारे में अंधा युग लिखा हुआ है, इसको हम पढ़ पढ़ के आप लोग को यहाँ पे दिखा के समझाते हैं। ध्यान से देखिएगा की तरह। संक्षिप्त कथा वस्तु इसमें समझना है अंधा युग के बारे में। अंधा युग के प्रथम अंक में कितने अंक है? 2 ठो। अंधा युग के प्रथम अंक में महाभारत युद्ध के अंतिम दिन और संध्या के समय का वर्णन किया गया है। महाभारत का जिस समय युद्ध चल रहा था उस समय के अंतिम दिन का और शाम के समय का युद्ध चल रहा है। और पहले के युद्ध भी जो होते थे ना, वो एज अ ऑफिस टाइम टाइप का होता था। 9 बजे से टाइम चालू होगा, युद्ध चालू होगा, 5 बजे तक खत्म हो जाएगा। 5 बजे के बाद संध्या हो जाता था, इसलिए कोई युद्ध और नहीं लड़ता था। इसलिए ज्यादातर इसमें किसकी बातें हैं? शाम के समय की बातें। कौरव कौरव के महल में 2 प्रहरी युद्ध में हुए नाश के बारे में बातचीत करते हैं। 2 प्रहरी हैं, प्रहरी मतलब सिक्योरिटी गार्ड। 2 प्रहरी हैं, 2 युद्ध के बीच में वो नाश के बारे में बातचीत करते हैं। नाश मतलब समझते हो? जैसे पूरा कुल का नाश हो जाए, ऐसा पूरा मतलब उन लोग के वहां के जितने भी जनता थे वो सब के सब मर जाएं, ऐसे नाश के बारे में बात चल रहा था। अचानक इन्हें कुरुक्षेत्र की दिशा में उड़ते हुए असंख्य गिद्ध दिखाई देते हैं। ऐसा दिखना अपशकुन का सूचक होता है। इसी समय विदुर आते हैं, विदुर, तथा वे संजय की प्रतीक्षा करते हैं ताकि वे युद्ध में संबंधित जानकारी प्राप्त कर सके, क्योंकि विदुर के ही जरिए वो जाता था, जो भी मतलब युद्ध में चला था, घटा था, वो विदुर के ही जरिए किसको बताया जा रहा था? आपके धृतराष्ट्र को बताया जा रहा था। ठीक है, 3-4 नाम आप एकदम याद करके रखिए। धृतराष्ट्र जो अंधे हैं, उसके बाद गांधारी जो कौरवों की माता है, उसके बाद कृष्ण जो सबसे ज्यादा कर्ता धर्ता इसके, 2 प्रहरी जो आपस में क्या कर रहे हैं? बातचीत कर रहे हैं, विदुर और संजय। संजय को दिव्य दृष्टि थी, लेकिन वो धृतराष्ट्र के पास जाने से संकोच करते हैं कि मैं जो देखा हूं वो कैसे सुना सकता हूं, लेकिन अगर अपना कोई साथी है तो मैं उसको बता सकता हूं। तो विदुर को वो बताते थे, और विदुर जाके क्या करते थे? किसको बताते थे? धृतराष्ट्र को बताते थे। संजय की प्रतीक्षा करते हैं ताकि वे युद्ध में संबंधित जानकारी प्राप्त कर सके। विदुर अंतःपुर में गांधारी और धृतराष्ट्र के पास पहुंचकर युद्ध में कौरवों के अनैतिक आचरण की धृतराष्ट्र का ध्यान आकृष्ट किए। इस समय धृतराष्ट्र पहली बार यह मानते हैं कि जन्म से ही अंधे होने का कारण मर्यादाओं का पालन करने में असफल रहे हैं। मतलब वो ऐसा मानते हैं कि हम जन्म से ही क्या है? अंधे हैं, इसलिए हम मर्यादा फॉलो नहीं करा पाए अपने बच्चों को। और जो आचरण इन लोगों ने अनैतिक आचरण, नैतिक आचरण नहीं है, अनैतिक आचरण ऐसे लिए हुए हैं कि ये लोग आपस में ही भाई भाई क्या कर गए हैं? लड़ गए। आने वाला इतिहास इसको कभी नहीं भूलेगा। विदुर उन्हें समझाते हैं कि यदि उन्होंने श्री कृष्ण की बात मानते तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। यह सुनते ही गांधारी क्रोध में आकर कृष्ण को धोखेबाज और मर्यादा का हत्यारा कहती है। कौन? गांधारी। मतलब विदुर कह रहे हैं कि अगर तुमने कृष्ण की बात सुनी होती तो आज ये दिन देखने को आपको नहीं मिलता। श्री कृष्ण ने
जब ये महाभारत का युद्ध छिड़ रहा था तो श्री कृष्ण केवल किसके तरफ देख रहे थे? धृतराष्ट्र के समय, क्योंकि धृतराष्ट्र उस समय के राजा थे जिस समय में पांचाली की इज्जत लूटी जा रही थी। ठीक है, तो धृतराष्ट्र उस समय भी कुछ नहीं बोले। इस वजह से युद्ध और बढ़ गया और छिड़ गया। तो इस सब का दोष किसको देती हैं गांधारी? श्री कृष्ण को देती हैं। श्री कृष्ण के वजह से ही, अगर वो चाहते थे तो हम लोग को रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने रोका नहीं। लेकिन श्री कृष्ण ये चाहते थे कि हम ना बोलकर, हम तो इस फैमिली के कुछ भी नहीं है ना, हम ना बोलकर कम से कम धृतराष्ट्र बोले कि पांचाली के साथ जो भी हुआ है वो गलत हुआ है। ठीक है, वो चाहते तो, धृतराष्ट्र अगर चाहते तो वो शकुनी को रोक सकते थे, क्योंकि उस समय के वो महाराज थे, वो रोक सकते थे उसी समय जब दाव पे रखा गया किसको? पांचाली को, द्रौपदी को। ठीक है, उस समय रोक सकते थे, लेकिन उन लोगों ने रोका नहीं। इसीलिए पाप के सबसे ज्यादा भागीदारी अगर कोई है तो कौन है? धृतराष्ट्र। तो गांधारी किसके ऊपर लांछन लगा दे रही हैं? श्री कृष्ण के ऊपर, कि श्री कृष्ण तो छलिया है, धोखेबाज खुद है। ठीक है, सबको छल के रखे हुए, और उनके मर्यादा का हत्यारा कौन है? श्री कृष्ण। तो दोष किसको दे रही हैं? श्री कृष्ण। ठीक है, और उनको श्राप भी मिलता है, श्री कृष्ण को श्राप भी मिलता है। यदि महाराज विदुर का जय जयकार करते हुए वृद्ध याचक ज्योतिष प्रवेश करते हैं, जय जयकार करते, महाराज विदुर की जय, महाराज विदुर की जय, उनके भविष्यवाणी की थी कि महाभारत के युद्ध में कौरवों की विजय होगी, उसकी भविष्यवाणी गलत हो चुकी है। भविष्यवाणी किए थे ये ज्योतिषी प्रवेश करते, एक ठो कौन? याचक, एक वृद्ध याचक ज्योतिषी प्रवेश करते हैं महाराज की जय बोल बोल के, और उनकी भविष्यवाणी क्या होती दिखाई दे रही थी? गलत दिखाई दे रही थी। इसके लिए यह कृष्ण को दोषी मानते हुए कहते हैं कि यदि कृष्ण ने नक्षत्रों की गति को मोड़ नहीं दिया होता तो निश्चय ही कौरव जीत जाते। ये याचक बोल रहा है कि श्री कृष्ण का यहाँ पे करा धरा है। मैंने तो जो बात बताई थी कि कौरवों की जीत होगी, ये सत्य है, लेकिन श्री कृष्ण ने नक्षत्रों के घेरे ही अलग अलग कर दिए, बदल दिया उसको। इसीलिए जीत किसकी हो रही है? पांडवों की, कौरवों की जीत नहीं हो रही है। जबकि सोचिए, पूरी की पूरी सेना, श्री कृष्ण की सेना किसके साथ है? कौरवों के साथ, और श्री कृष्ण खुद किसके साथ है? पांडवों के साथ। तो भाई जिसके साथ खुदे काल महाकाल खुदे बैठा हुआ है, उसको क्या बात का डर? तो सारा बात ना, अच्छा जैसे अभी आप सुन रहे हो ना, वैसे ही सारा बात श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं। धर्म अधर्म, चेतना, भविष्य, भविष्य काल, ये सब क्या है, सारी चीजों के बारे में बताते हैं। वो जो बताए हुए ग्रंथ है उसका नाम है गीता। जो उन्होंने बताया है उसका नाम है भगवत गीता। जो अर्जुन को क्या दे रहे हैं? शिक्षा दे रहे हैं, धर्म के बारे में, अधर्म के बारे में, क्यों अपने भाइयों को मारेंगे, कैसे नहीं मारेंगे। ठीक है, पहले ही अधर्म हो चुका है। एक नारी की जब इज्जत को लांछन लगता है तो उसके बाद पहले ही वो अधर्म हो चुका है। तो ये जो मार रहे हो वो कोई हत्या नहीं है, वो क्या है? वध है। तो तुम वध कर रहे हो, अपने धर्म की रक्षा बचाने के लिए क्या कर रहे हो? वध कर रहे हो। और जब जब धर्म को कोई ना कोई नाश हुआ है, भगवान अवतरित हुए हैं, 9 गो अवतार ले चुके हैं, 1 गो अवतार और बाकी है, नाम है उसका कल्कि। जब उन्होंने कहा है गीता में कि जब कलयुग अपने चरम सीमा पर होगा, ये अभी कलयुग नहीं है, ये अभी कलयुग की केवल शुरुआत है। ये केवल अभी जो अभी देख रहे हो, आतंकवादी हमले, कहीं मारपीट हो जा रहा है, कहीं हत्यारा बन जा रहा है, कोई किसी के नाम पे, धर्म के नाम पे मार रहा है, कोई किसी के नाम के नाम पे मार रहा है, ये जो भी है ये अभी एक कलयुग की शुरुआत है। कलयुग जब अपने चरम सीमा पर होगा तो उस समय कल्कि महाराज अवतार लेंगे और इस पूरी धरती को खत्म कर देंगे। और हमको लगता है जहां तक कि ये जो कलयुग का चरम सीमा होगा वो आज से लगभग 5.5 अरब साल बाद होगा। ठीक है, वो उसकी चरम सीमा होगी। और चरम सीमा में कैसे खतरनाक होगा, ये कैसे पृथ्वी पूरी क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। उससे पहले सूरज क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। वैज्ञानिकों का भी कहना है
कि किसी भी तारे का, नॉर्मल तारे का जो आयु होता है वो 10 अरब साल होता है, जिसमें से 5 अरब साल सूर्य अपना गुजार चुका है, लगभग 5 अरब साल और बाकी है, और 5 अरब साल बाद बनेगा लाल दानव, और उसके बाद पूरी की पूरी पृथ्वी के साथ साथ और भी अन्य ग्रहों को अपने आगोश में ले लेगा, और टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि यहाँ पे कोई जीवित नहीं रहेगा। वही कलयुग का अंत होगा। फिर से एक नया बनेगा, फिर से एक नया साम्राज्य बनेगा, है ना, फिर से नया दुनिया बनेगी। ठीक है, और फिर कोई महाभारत या रामायण जैसे घटनाएं ना हो, धर्म की स्थापना हो, और केवल एक ही धर्म चले, ऐसा हम लोग कामना करते हैं, है ना, केवल एक ही धर्म चले, कोई और कोई अनदर कोई धर्म यहाँ पे जिंदा ना हो, तब कोई इंसानियत का धर्म फॉलो करे, है ना। यही बात कृष्ण ने कहा था कि सबसे पहले आप इंसान हो, मैंने इंसान बनाया, लेकिन आके अपने देश में बट गए, कैसे अलग अलग हो गए, और उसी बीच में हम लोग लड़ रहे हैं। ठीक है, तभी महाराज विदुर का जय जयकार होता है। तो नक्षत्र कौन बदल दिया, ये कौन कह रहा है, जो ज्योतिषी आए हुए थे वो कह रहे हैं। प्रथम अंक के अंत में दोनों प्रहरी कथा गायन के माध्यम से कौरव नगरी में सूनेपन के बारे में बताते हैं। यहीं पर प्रथम अंक समाप्त होता है और द्वितीय अंक की शुरुआत होती है। क्या होता है कि इस अंक में प्रारंभ में संजय कृतवर्मा को अर्जुन के द्वारा दिए गए कौरवों के विनाश का समाचार सुनाता है। ध्यान से सुनना, एक नाम क्या मिला, संजय, एक नाम मिला विदुर, एक नाम क्या मिला, कृतवर्मा। याद रखना, इस अंक के प्रारंभ में संजय कृतवर्मा को अर्जुन के द्वारा, कृतवर्मा को अर्जुन के द्वारा किए गए कौरवों के विनाश का समाचार सुनाते हैं। कृतवर्मा को पहले अंक में विदुर को सुनाते हैं, और दूसरे अंक में किसको, कृतवर्मा को। ठीक है, कृतवर्मा भी जाते हैं किसके पास, धृतराष्ट्र के पास, और उनको सारी कहानियां बताते हैं। और संजय कृतवर्मा को बोलते हैं कि इस सब का कारण कौन बने हुए हैं, कौरवों का विनाश का कारण कौन बने हुए हैं, श्री कृष्ण। और उसको किसने मारा है, कौरवों का विनाश किसने किया है, अर्जुन ने किया है। और अर्जुन के साथ कौन थे सारथी, श्री कृष्ण थे। इसलिए गांधारी और गुस्सा हो जाती है, गांधारी और गुस्सा हो जाती है कि अर्जुन के साथ कौन था। देखो, अर्जुन को भी तो मानना ही था, अर्जुन को भी मानना ही था कि भाई हत्यारे कौन है, अर्जुन है, हमारे सारे कौरवों का पूरा नाश कर दिए। साथ साथ अर्जुन का साथ देने वाला भी उतना ही अधिकार है कि वो भी उतना ही दोषी है जितना कौन, अर्जुन। तो ये विनाश का समाचार सुनाते हैं। उनके साथ ही वह भीम के साथ हुए गदा युद्ध में दुर्योधन के घायल होने की सूचना भी देते हैं। यहां पे थोड़ा सा हम आपको लाइन एगो बताते हैं कि यहां पे बोला जा रहा है कि भीम के साथ ये क्या हो रहा था, गदा युद्ध हो रहा था। तो गांधारी माता ने कहा था युद्ध में जाने से पहले किसको, दुर्योधन को, कि तुम, अब देखो श्री कृष्ण को छलिया क्यों कहा गया है। ठीक है, ये कहानी इस लाइने में पता चल जाएगा छलिया क्यों कहा गया है। तो जब जिस समय युद्ध चल रहा था, तो उस युद्ध में जब थोड़ा सा मतलब अगले समय में, अगले दिन जब युद्ध होता है, तो माता गांधारी बोलती है कि सूरज निकलते समय ही तुम मेरे पास आओगे और निर्वस्त्र आओगे, निर्वस्त्र, तब कपड़ा नहीं रहना चाहिए। तो मैं तुमको, मैं जब अपनी पट्टी हटाऊंगी ना, ये जो मैंने पट्टी बांधा हुआ है, वो जब पट्टी हटाऊंगी, कपड़ा हटाऊंगी, तो जैसे ही तुमको देखूंगी ना, तुम्हारा पूरा शरीर पत्थर हो जाएगा, और तुमको ना तीर छू सकता है, ना गदा, ना कुछ भी। ये बात गदा वाली, भीम वाली, भीम की गदा वाली बात जो थी, ये किसको पता चल गई थी, गांधारी को। इसलिए उन्होंने कहा कि तुम मेरे पास आओगे निर्वस्त्र। लेकिन जैसे ही सुबह होता है, पूरा एकदम रेडी हो जाते हैं कौन, दुर्योधन रेडी हो जाते हैं कि हम अपनी माता के पास जाएंगे, निर्वस्त्र जाएंगे। वो चल दिए, तब तक बीच में कौन आ गए, श्री कृष्ण। कृष्ण बोले कि एक जवान बेटा अपनी माता के सामने निर्वस्त्र जाएगा, कैसे, ऐसा नहीं करो, तुम अब जवान हो गए हो, नौजवान हो, ठीक है, कैसे जा सकते हो माता के सामने निर्वस्त्र। तो श्री कृष्ण तो छल छल दिए उसको। अब दुर्योधन क्या बोलता है कि तब तो मैं तो अभी निर्वस्त्र हूं, अब मैं कैसे जाऊं माता के सामने। बता, ये बात तो आपने ठीक कहा माधव, आपने ठीक कहा। तो बोलते हैं अरे वो दिक्कत क्या है, ये लो केला का पत्ता, केला का पत्ता ओढ़ लो, ठीक है, अब पूरा शरीर वैसे ही छोड़ दो, केला का पत्ता ओढ़ लो।
केला का पत्ता उड़ा दिया, केला का पत्ता उड़ा दिया। और उड़ाने के बाद वो चले गए किसके पास? माता गांधारी के पास। माता गांधारी जैसे ही अपना कपड़ा हटाती है, ऊपर से नीचे की ओर जैसे ही देखती हैं, उनका नजर पूरे शरीर पे पड़ता है, ठीक है। पूरे शरीर से वो पूरा पत्थर हो गया रहता है, लेकिन एक जगह को छोड़कर। वो कौन था? जांघा। समझा? क्योंकि वहां पे क्या लपेटा हुआ था? केला का पत्ता लपेटा हुआ था। इसी वजह से, इसी वजह से जब युद्ध में वो कूदा, ये बात किसको पता थी? श्री कृष्ण को पता थी कि अगर वो अपनी पट्टी को हटाएंगी तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? पत्थर हो जाएगा। भीम उस युद्ध में इतना गदा मार रहे उसको, इतना गदा मार रहे दुर्योधन को, लेकिन दुर्योधन को एक चींटी भी नहीं छू पा रही। इतना गदा मारे लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। भीम समझ के पूरा एकदम ये हो गए कि भाई इसको लग क्यों नहीं रहा है, चोट क्यों नहीं लग रहा है। इतना बड़ा बड़ा मैंने मतलब गदा उठाया, इसको मारा, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो श्री कृष्ण उसी के सामने पहुंच जाते हैं, बोलते हैं जांघा पे मारो, जांघा पे, ठीक है, जांघा पे मारो। क्योंकि याद करो, पांचाली यानी कि जो द्रौपदी है, उस द्रौपदी को इसने अपनी जांघे पर बैठाया था, याद करो। इसलिए तुमको उसका जांघा तोड़ना है। वही एक ऐसी जगह है जहां पर आप उसका मार के वध कर सकते हो। बाकी और कहीं पर भी मारोगे उसको कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि माता गांधारी पहले ही खेल खेल चुकी है ऐसा। तो ये बात है। जैसे ही वो पैर उठाता है ना, दुर्योधन पकड़ के गदा लेकर मारते, जांघा में जांघा फाड़ देते एक के बार, एक बार, ठीक है। तो उसकी आवाज, उसके जो इतना जोर आवाज था, ये माता गांधारी के कानों में गूंजती कि दुर्योधन क्या हो गया? मारा गया, ठीक है। दुर्योधन मारा गया। और सबसे बड़ा खतरनाक हो गया खेला कि अश्वत्थामा, अश्वत्थामा जो था ना, अश्वत्थामा किसका? गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र। गुरु द्रोणाचार्य से कोई लड़ने भिड़ने वाला नहीं था, इतना खतरनाक थे वो। सोचो गुरुए से कोई लड़ लेगा, गुरु द्रोणाचार्य से कोई लड़ने भिड़ने वाला नहीं था। तो श्री कृष्ण ने एक ऐसे फैला दिया कि अश्वत्थामा हतोहत, मतलब अश्वत्थामा मारा गया, ठीक है। अश्वत्थामा हतोहत, अश्वत्थामा मारा गया। लेकिन ये झूठ बात थी। गुरु द्रोणाचार्य अपने मतलब एक भी कोई ऐसा शिक्षक जो अपना कभी भी पेन त्याग देना, या फिर कोई क्रिकेटर अपना कभी बल्ला त्याग देना, वो फिर खेलने नहीं जाएगा। उसे एक बार बोल दिया कि मैं रिटायर, तो फिर कभी खेलने नहीं जाएगा। उसी तरह कभी कोई शिक्षक अपना हथियार, मतलब अपना पेन, या फिर कोई ऐसा धनुर्धारी जो अपना धनुष हटा के रख दे, उसके बाद वो कभी युद्ध नहीं लड़ सकता। तो उन्होंने क्या किया कि मेरा बेटा मारा गया, मेरा बेटा मारा गया, मेरा बेटा मारा गया, अब मैं युद्ध नहीं लड़ सकता, ठीक है। तो उस समय गुरु द्रोणाचार्य को इसी तरीके से हतोहत किया गया। अब दुर्योधन देख के ये चुप हो गया कि गुरु द्रोणाचार्य क्यों हथियार छोड़ दिए। तो उसी में खबर फैला कि अश्वत्थामा मारा गया है। लेकिन अश्वत्थामा तो दूसरे साइड लड़ रहा था, झूठी खबर फैलाई गई थी। तो श्री कृष्ण से पूछा गया, आपने तब तो झूठ बोला, तब तो आप मिथ्या का साथ लिए। बोले मैंने मिथ्या का साथ नहीं लिया, मेरा एक गज हाथी था, वो मारा गया है, उसका नाम था अश्वत्थामा, वो मारा गया है, अश्वत्थामा नहीं मारा। अश्वत्थामा गज हतोहत, नाम क्या था सुन रहे हो? अश्वत्थामा गज हतोहत, मतलब अश्वत्थामा जो गज था, हाथी था, वो हतोहत हुआ है, वो मारा गया है, ना कि अश्वत्थामा मारा गया है। दुर्योधन बोला, काहे गेम खेले हो भाई तुम, हाँ मेरे साथ, ठीक है। तो उन्होंने कहा, याद करो कि तुम मेरे माथे पर आकर बैठे थे, मेरे पैर के सामने नहीं। पैर के सामने अर्जुन बैठा था, बोलने का हक तुम्हारा था पहले, क्योंकि तुम क्या हो? बड़े हो, तुम्हारा दारोमदार पूरा बनता है, मैं भी तो तुम्हारा ही हूं, ठीक है। लेकिन वो मेरे पैरों के सामने आके बैठा था, इसलिए पहले मेरी नजर उसके ऊपर पड़ी। इसलिए मैं तुम्हारे खिलाफ भी नहीं हूं और तुम्हारे साथ भी नहीं हूं। ना अर्जुन के साथ हूं, ना दुर्योधन के साथ हूं, ना पांडवों के साथ हूं,
ना कौरवों के साथ हूं। मैं खुद पांडव हूं, मैं खुद कौरव हूं, मैं खुद महाभारत हूं। ठीक है। ये बात कौन कहते हैं? श्री कृष्ण। देखो, जब तक श्री कृष्ण गोपियों के साथ थे तब तक कन्हैया कहलाते थे, लेकिन जिस दिन गोपियों का साथ छोड़े उस दिन भगवान बन गए। समझ में आ रहा है? ये आप लोग के ऊपर बोल रहा है, स्पेशली लड़का लोग को। गोपियों का साथ छोड़िएगा, उस दिन कुछ काबिल हो जाइएगा। छलिया कहते हैं, छलिया ऐसे ही थोड़ी छलिया है। देखो ध्यान से, इसी में देखो लिखा है, गदा युद्ध में दुर्योधन को घायल होने की सूचना भी देते हैं। इसी समय टूटे हुए धनुष को अपने हाथ में लिए अश्वत्थामा आता है। वह कहता है कि पांडवों ने छल पूर्वक उसके पिता द्रोणाचार्य की हत्या की है। द्रोणाचार्य को मार देते हैं। द्रोणाचार्य जब अपने धनुष को छोड़ते हैं ना, तो वो मार देते हैं उसको। कौन? अर्जुन। मतलब बहुत ही कठिनाई से, मतलब अपने गुरु को कैसे मार सकते हैं यार? जिनसे हम पूरा विद्या सीखे, उनसे उनको हम कैसे मार सकते हैं? तो श्री कृष्ण बोलते हैं कि यही अच्छा समय है। अगर तुमने नहीं मारा, देखो उतने ही दोषी कौन है? गुरु द्रोणाचार्य भी है। जब पांचाली की इज्जत लूटी जा रही थी तो उस समय भी गुरु द्रोणाचार्य ने कुछ नहीं बोला। महान महान महारथी लोग भी कुछ नहीं बोले उस समय। आए को नौसिखिया लंगड़ा, वो शकुनी मामा जीत गया। ठीक है, क्योंकि जो पासा था ना, पासा उसके इशारों में चलता था। अगर वो बोलते कि 3 आओ तो 3 गिरता था, 5 आओ तो 5 गिरता था। और लोग में जुआ हुआ बहुत खतरनाक चलता है। राजा महाराजा लोग जानते हो, जुआ हुआ बहुत खतरनाक खेलते हैं। तो शकुनी मामा वैसे ही एकदम खतरनाक थे। तो अश्वत्थामा वह कहता है कि पांडवों ने छल पूर्वक उसके पिता द्रोणाचार्य की हत्या की, इसलिए वह भी पांडवों की हत्या करेगा। इसी तरह मेरा एक दोस्त, वो बोला कि भाई अपने इंस्टीट्यूट का नाम एकलव्य रखते हैं। तो हम बोले कि भाई एकलव्य के भी गुरु कौन थे? गुरु द्रोणाचार्य थे। और गुरु द्रोणाचार्य के भी अगर कोई आगे होगा तो परशुराम, है ना। कर्ण जो थे वो किससे सीखे थे धनुर्विद्या, पता है? परशुराम से सीखे थे। लेकिन परशुराम बहुत खतरनाक, थोड़ा भारी भरकम नाम लग रहा है ना। एक इंस्टीट्यूट का नाम ऐसे कैसे रह सकता है? तो इसीलिए मैंने गुरु द्रोणाचार्य एजुकेशन बोल के लिखा अपने इंस्टीट्यूट का नाम। ये बात है 2018 का। 2016 से हम पढ़ा रहे, लेकिन उस समय कोई नाम नहीं था। ठीक है। लेकिन 2018 में जब हम रचना में पढ़ाने गए तो वहां पर एक लड़के ने मुझसे कहा था, हम पूछे थे ऐसे स्टूडेंट लोग से पूछे थे क्या नाम रखा जाए अपने इंस्टीट्यूट का, ये वाला। तो बोलता एकलव्य इंस्टीट्यूट नाम रखिए सर। बहुत अच्छे थे एकलव्य। ठीक है। अंगूठा दान दिए थे गुरु द्रोणाचार्य को, तो गुरु द्रोणाचार्य को गुरु द्रोणाचार्य एजुकेशन नाम रखते हैं। ठीक है। तो वो इसी पे उसी के ऊपर नाम पड़ा है, द्रोणाचार्य एजुकेशन। ठीक है। लेकिन यहाँ पे टेंशन ना करिए, यहाँ पे सभी को शिक्षा दिया जाएगा। वो सूत पुत्र को नहीं दिए थे गुरु द्रोणाचार्य। कर्ण कैसे थे? सूत पुत्र थे, मतलब उनके पिताजी नहीं थे तो शिक्षा नहीं दे सकते थे, क्षत्रिय को ही शिक्षा दे सकते थे। तो वो गए परशुराम के पास, परशुराम से शिक्षा ले लिए। उनसे भी बड़े प्रिंसिपल गुरु द्रोणाचार्य के भी खतरनाक प्रिंसिपल, नाम क्या था? परशुराम। उनसे शिक्षा लिए थे वो। इसीलिए तो कोई हरा नहीं पा रहा था कर्ण को। पांडवों की हत्या करेगा। तभी जंगल की ओर से संजय को आता देखकर अश्वत्थामा उसका गला दबोच लेता है। किसको? संजय को। बताओ मेरे बाप की हत्या कैसे हुई, बताओ जल्दी से। कृपाचार्य और कृतवर्मा लपक कर संजय को छुड़ाते हैं। उसी समय अश्वत्थामा को कौरव नगरी से लौटाता हुआ वह भविष्यवक्ता दिखाई देता है जिसने भविष्यवाणी की थी युद्ध में कौरवों की विजय होगी। उसकी भविष्यवाणी झूठ निकली, इसलिए अश्वत्थामा उसे वहीं मार डालता है। उसने कहा था ना कि भाई युद्ध में किसकी जीत होगी? तो अश्वत्थामा की जीत होगी। इसीलिए क्या करता है अश्वत्थामा, क्या करता है? उसको वहीं पे मार देता है। बोलता तुम भविष्यवाणी करता है, हाँ एस्ट्रोलॉजर बनता है, एन एस्ट्रोलॉजर डे पढ़ाता है तुम हम। ठीक है। मार डालते हैं।
अश्वत्थामा और कृतवर्मा को सो जाने के लिए कहकर कृपाचार्य स्वयं पहरा देने लगते हैं। दूसरे अंक की समाप्ति यहीं पर होती है, लास्ट में। ठीक है, ये दूसरा अंक में समाप्ति हो जाता है। समझ में आ गया? यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज हैं जो आपको अभी हम लिखाए। धर्मवीर भारती जी का जन्म 1926 में। धर्मवीर भारती जी का जन्म स्थान प्रयाग। धर्मवीर भारती के पिता का नाम क्या था? चिरंजीवी लाल वर्मा। धर्मवीर भारती ने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी? घर पर। और कुछ लिखाए थे? और कुछ लिखाए थे इसमें? ये वाला था ना, ये क्वेश्चन था। किस कक्षा के समय धर्मवीर भारती के पिता देहांत हुए थे? 8वीं। और धर्मवीर भारती के किस कॉलेज में इंटरमीडिएट पास की? काश्यप पाठशाला इंटर कॉलेज। स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण उनकी पढ़ाई कितने वर्ष में रुकी है? 1 वर्ष। धर्मवीर भारती को बीए के किस मेडल में सम्मानित किया गया था? चिंतामणि घोष मंडल। और कौन सा था बताओ? लास्ट। उनकी मृत्यु। और कोई था? मृत्यु के बाद कितना नंबर क्वेश्चन था वो? हाँ, 1 मिनट। तब यहाँ 10 नंबर से लिख लो। हेलो, नमस्ते बोलिए। तो ये समझ में आ गया? धर्मवीर भारती जी का लिखा हुआ ये कौन सा था? धर्म ए कौन सा युग? अंधा युग। ठीक है, इसका पीडीएफ आप लोग को एप्लीकेशन में मिल जाएगा, टोटली पीडीएफ मिल जाएगा। और जो ऑनलाइन बच्चे हैं वो लोग एप्लीकेशन पे जाके ये वीडियो देख सकते हैं, और साथ साथ हम लोग के यूट्यूब के प्लेलिस्ट पे भी आपको ये वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, 3rd सेमेस्टर का टोटल एक प्लेलिस्ट बना हुआ, उसमें आप जाके ये वीडियो देख सकते हैं। चलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।